बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 बीएससी मैथमेटिकल मेथड ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट लेते हैं। उसमें पहले डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आप एफएससी मैट्रिक क्लास से भी रीड करते आ रहे हैं कि अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज़ नॉन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑर्डर्ड पेयर की जब बेटा बात आती है तो फिर आर क्रॉस रियल का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाता है तो आर स्केयर बनाया जाता है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई को जब भी ओपन फॉर्म में लिखा जाए ना तो वो लिखा जाता है एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स वाला पार्ट भी रियल होता है, रियल नंबर होता है, वाई वाला पार्ट भी रियल नंबर होता है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स है ना उसको कहते हैं रियल पार्ट और वाई को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि एक नंबर लिखा हुआ है 2,3, उसको ओपन करके लिखेंगे 2 + 3 आयोटा, तो उसका रियल पार्ट 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट 3 होगा। तो खैर ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो डिटेल वर्जन में हम एफएससी में पढ़ चुके हैं। अब हमने जो मेरा पहला टास्क 1.1 में है जिसमें से क्वेश्चन आने का चांस होता है वो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। तो हमने ना कन्वर्जन करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म से। कार्टेशियन फॉर्म किसे कहते हैं? जो लिखी हुई है आपके पास -√3 + आयोटा, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। इसको हमने किस में लेकर जाना है? पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखना होता है क्वाड्रेंट कौन सा है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट के लिए आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर में जो क्वाड्रेंट हैं वो किस लाइक शेप में, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट और वाई ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स नेगेटिव है देन वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर की कलेक्शन आ जाएगी इस तरह। तो अब हमने सबसे पहले जो चीज़ जज करनी होती है कि हमने कार्टेशियन फॉर्म को कंपेयर करना होता है जर्नल कार्टेशियन फॉर्म से, यानी कि -√3 + आयोटा को हमने कंपेयर किया करना है किससे? एक्स प्लस आयोटा वाई से। तो x प्लस आयोटा वाई से जब कंपेयर करेंगे तो वी विल गेट x इक्वल्स टू -√3 एंड y इज इक्वल टू 1, क्योंकि रियल पार्ट इसका -√3 और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या पड़ा हुआ है? 1। तो यहाँ से पता चलता है कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक, तो उसके बाद हमने सेकंड क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद फिर हम आ जाते हैं कि r फाइंड करते हैं। ठीक है, आर का मतलब होता है मॉडुलस। तो मॉडुलस किसे कहते हैं कि आपके पास z mod इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का जब आप स्क्वायर लेते हैं 3 आता है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 ही है, ऐड करेंगे 4 और आर आपका 2 आ जाएगा। कॉस थीटा उसी ट्रायंगल से, ये बेसिकली एक ट्रायंगल बन रही है। एक्स वाई और आर आने के बाद ना आपको एक ट्रायंगल मिलती है। कैसे? अभी हम उसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास बेटा ये क्वाड्रेंट्स की शेप में एक फिगर आ गई है, इसे कहते हैं -√3। ठीक है, इधर होगा 1 आपके पास वाई एक्सिस पॉजिटिव पे इधर होगा, तो वो जो आपका आंसर आया था ना 2 वो इधर होगा ये। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनती है। एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये बेटा इसकी बेस कह लें और ये इसका परपेंडिकुलर अगर थीटा ये वाला है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो उस मद में देखें तो cos थीटा आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज -√3/2 आता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/2 आता है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, तो चलें, वो cos थीटा आ गया -√3/2, साइन थीटा 1/2, थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। रेफरेंस एंगल कैसे इसने निकाला है? रेफरेंस एंगल निकालने का स्टाइल जो है वो है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बेटा थीटा को जो है ना वो एज इट इज़ रखना है। जो भी आंसर आएगा रेफरेंस एंगल जो आएगा वही होगा। ठीक है,
और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल कर देंगे, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल माइनस पाई कर देंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू माइनस रेफरेंस एंगल कर देंगे। तो ये ओरिएंटेशन हम एफएससी में चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में या चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में पढ़कर आ चुके हैं। और चलें इसको देखें तो अब रेफरेंस एंगल टेन अल्फ़ा होता है, ठीक है। यानी कि टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो वाई क्या है 1 और एक्स यहाँ पर पॉजिटिव यूज़ करेंगे फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल आपका टेन इनवर्स 1/√3 करेंगे तो पाई/6 आ जाएगा। अब थीटा चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस वो रेफरेंस एंगल करेंगे, पाई माइनस पाई/6 5 पाई/6 है। तो ये तो सीधा कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आयोटा y। तो x इक्वल होता है r cos थीटा के, y इक्वल होता है r साइन के। तो z आपकी पोलर फॉर्म क्या आएगी r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये r2 है, थीटा आपका 5 पाई/6 है। तो योर आंसर विल बी 2 इंटू कॉस 5 पाई/6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/6। तो मतलब सिस 5 पाई/6 भी लिख सकते हैं, कैपिटल C स्मॉल s कैपिटल S इंटू 5 पाई/6 और बाहर 2। तो वो सिस ये बताता है कॉस प्लस आयोटा साइन, और थीटा जो है वो बताता है 5 पाई/6 है और r आपका 2 है। तो ये आपकी कन्वर्जन हो चुकी है कार्टेशियन से पोलर में। अब नेक्स्ट भी इसी तरह ही करेंगे। जैसे कि आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 माइनस आयोटा, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। इसका पहले z मॉड लेंगे तो 0 का स्केयर प्लस इंटू -1 का स्केयर, यू विल गेट आंसर 1। तो r आपका 1 आ गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है और साइन थीटा इज इक्वल टू -1 है। अब ये कैसे पता चला है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है? तो अगर आप इसको ड्रा करते हैं ना तो डायरेक्ट इसका एंगल भी लिख सकते हैं विदाउट नोइंग द कॉस थीटा और साइन थीटा। कैसे? जैसे देखिए माइनस आयोटा आ किधर रहा है, इमेजिनरी वाई एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे नेगेटिव साइड पर आता है माइनस आयोटा। और यहाँ एंगल कौन सा होता है? यह एंगल होता है -पाई/2। सो दैट्स वाई कि हम थीटा डिसाइड कर लेंगे -पाई/2 है। अगर 0 प्लस आयोटा या 0 प्लस 3 आयोटा आ रहा होता तो एंगल होता है पाई/2। और अगर आपके पास नेगेटिव यानी कि एक्स एक्सिस पे आ रहा था वाई 0 होता, इमेजिनरी पार्ट 0 और रियल पार्ट आपका नेगेटिव होता, तो आप उसको कह देते पाई है वो, ठीक है। और इस साइड पे आ रहा था तो वो 0 है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्वाड्रेंटल बाउंड्री पे कैसे लाई करता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब आ रहा है जो कि थीटा अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस या जो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है इसे -पाई/2 कह देंगे। तो आर आपका 1 है, थीटा आपका -पाई/2 है। तो आप इसमें इंसर्ट करेंगे, यू विल गेट कॉस -पाई/2 प्लस आयोटा साइन -पाई/2। तो सिस -पाई/2 भी कह सकते हैं सेकंड पार्ट के रिजल्ट को। अब थर्ड पार्ट देखें तो आपने पहले तो देख कर बताना है क्वाड्रेंट कौन सा है, एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो रवायती अंदाज में बेटा आप जेड मॉड निकाल लेंगे। स्केयर रूट -1 का स्केयर 1 है और -√3 का स्केयर 3 है। 1 + 3 4, 4 का स्केयर रूट 2। तो कॉस थीटा वही आप जब इसका बेस ड्रा करेंगे -1 तो वो अलॉन्ग नेगेटिव रियल एक्सिस आएगी और नेगेटिव √3 आएगा। लाइक वाइज अगर मैं इसको ड्रा करके आपको दे दूं तो ये कुछ इस तरह है, -1 इधर होगा, -√3 इधर होगा, तो ये 2 है। तो ये आई थर्ड क्वाड्रेंट में रहा है, ठीक है। तो इसमें ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये समझ लें बेस है, ठीक है। तो आप इजीली इसको या फिर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है या फिर ये बेस है, वो डिपेंड करता है थीटा किधर है। अगर थीटा इधर है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। और थीटा अगर ये वाला ले रहे हैं परपेंडिकुलर ये होगा। लेकिन चलें वो तो ग्राफिकली ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ग्राफ आना चाहिए बीएससी लेवल तक कि बनता कैसे है। तो कॉस थीटा पर बेस और हाइपोटेन्यूज -1/2 है, साइन थीटा -√3/2 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, रेफरेंस एंगल यानी कि रेफरेंस एंगल तो वही निकालने का तरीका है, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स
वाई बाई एक्स, वाई भी पॉजिटिव उठाना है, एक्स भी, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्वाड्रेंट के लिए अल्फ़ा माइनस पाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है तो रेफरेंस एंगल माइनस पाई करेंगे, पाई बाई 3 माइनस पाई, -2 पाई बाई 3 एंगल में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है -1 प्लस आयोटा है, तो इसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 ही है। तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल होगा, रेफरेंस एंगल आप पहले z मॉड निकाल लेंगे, √2 रेफरेंस एंगल पाई बाई 4 आता है, टेन इनवर्स 1/1 होगा, ठीक है। x भी 1 है और y भी 1 है। नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ ये बताते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल 3π/4 आंसर आ जाएगा, तो वो भी आप इजीली पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में डायरेक्ट नहीं हो सकता, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो -2 + 2 आयोटा 1 माइनस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -2 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 आयोटा को -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट आंसर 4 आयोटा आफ्टर अ सोल्यूशन। सो एक्स इसका 0 है, वाई इसका 4 है, तो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है तो इसका थीटा π/2 ही होगा। तो z मॉड इज इक्वल टू 4 है, तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो 4 इंटू 6 π/2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपके पास आंसर है जी -34 आयोटा 5 - 3 आयोटा, तो पहले 5 - 3 आयोटा को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो -34 इंटू 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्केयर, आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर, नीचे a माइनस बी a प्लस बी, तो यह आ जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर, सोल्यूशन करेंगे, यू विल गेट फाइनल आंसर z इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। अब x 3 है, y -5 है, तो ये आपके पास जो है ना वो y एक्सिस है, और सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू -5 π/3, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन उसमें होता है थीटा इज इक्वल टू -tan इनवर्स 5/3, तो -tan इनवर्स 5/3 भी लिख सकते हैं, या माइनस को अंदर ले जाएं, प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स -5 π/3 है, तो इसको आप पुट करेंगे r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, तो यू विल गेट यूर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से होते हैं आपके पास, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360, यानी कि π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा इसी का वाइस वर्सा, यानी कि पोलर से किस में लेकर जाना है कार्टीजियन में। अभी कार्टीजियन से किस में गया है, पोलर में, फिर पोलर से किस में लेकर जाएंगे, कार्टीजियन में, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं वाया ईमेल और वाया मैसेज। जज़ाकल्लाह।